नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए, आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का परिचय जानने वाले हैं। इसमें रामायण का आज आपको संपूर्ण परिचय बताएंगे। ठीक है, कि रामायण में कौन सी रीति है, कौन सा रस है और कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आप संपूर्ण जानकारी आप जानेंगे। वाल्मीकि का भी परिचय जानेंगे इसमें, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं लेना है। ये मान लीजिए, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो संपूर्ण आपको परिचय मिल जाएगा, कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति हो जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं कि भाई इसके जो 7 कांड हैं, इसमें 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में आपके 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ठीक है, पहला आपका है भाई, अब क्रम से इन्हें याद करना है। यही आपको समझना है कि यहाँ देखिए, आपके यूजीसी नेट में हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसे आपको ध्यान देना है कि पहला आपका है बालकांड। बाल अयोध्या आरंड, 3 याद करिए। बाल अयोध्या आरंड, किष्किंधा सुंदर युद्ध। किष्किंधा सुंदर युद्ध। तो आपको क्रम से याद करना। थोड़ा मैं और इधर जूम कर देता हूं तो आपको आसानी से दिखाई देगा। देखिए, पहले बाल अयोध्या आरंड हो गया, फिर किष्किंधा सुंदर युद्ध हो गया। ठीक है, और फिर आपका ये जो 7वां कांड है, इसे बोलते हैं उत्तर कांड। ठीक है, तो क्रम से आप चाहे आधा आधा अक्षर लिख लीजिए। बाल अयोध्या आरंड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। अच्छा, इसमें अब आपसे पूछेगा सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है। तो आप इसमें देख लीजिए किसमें कितने सर्ग हैं। भाई इसमें आपके जो आपका सुंदर कांड है, सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं और किष्किंधा कांड में आपके 67 सर्ग हैं। तो सबसे छोटा जो है आपका किष्किंधा कांड ही हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा आपका किष्किंधा। और सबसे ज़्यादा किसमें है? तो सबसे ज़्यादा आपका युद्ध कांड, जिसमें 128 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 128 सर्ग हैं। तो ये आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए कि अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा कांड, तो भैया सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो सबसे बड़ा कांड है आपका युद्ध कांड। कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा कांड आपका युद्ध कांड। तो किष्किंधा कांड में कितने सर्ग हैं? तो 67 सर्ग आपके हो जाएंगे। भाई पूछेगा कि भाई छोटा सर्ग तो है, तो इसमें कितने सर्ग हैं? तो 67 सर्ग हैं। इसके बाद आपका जो युद्ध कांड है, इसमें कितने सर्ग हैं? सबसे बड़ा है, तो 128 सर्ग आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 128 सर्ग हो जाएंगे। अच्छा, अब आप क्रम से नंबर याद कर लीजिए। पहले आपने 77 याद करिए, तो 77 में आपका पहले बाल कांड मिल जाएगा। इसके बाद फिर 119, 77 119। अब 119 में आपके अयोध्या कांड मिल जाएगा। फिर लिखिए 75 आरंड कांड मिल गया। 67 ये जो सबसे छोटा है आपका किष्किंधा। देखिए, ध्यान रखना है जो सबसे छोटा और बड़ा, और क्रम से इनके जो है कांडों के नाम, इतना तो आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तरकांड में आप जान लीजिए कि 111 जो है सर्ग आपके हो जाएंगे। बाकी आप उन्हें याद कर सकते हैं। बड़ा कांड कौन सा है? आपका युद्ध कांड हो जाएगा। छोटा कांड आपका किष्किंधा, जिसमें 67 सर्ग हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे रामायण में कुल कितने सर्ग हैं। रामायण में कुल कितने सर्ग, जो जैसे आप कुल सर्गों को जोड़ेंगे तो 645 सर्ग आपके मिल जाएंगे। कितने भाई? 645 सर्ग आपके कुल रामायण में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे प्रश्न देखिए, यहां से भी प्रश्न पूछेगा आपसे कि इसमें जो है, जो रामायण है, इसमें 24,000 श्लोक हैं भैया। कितने हैं? 24,000 श्लोक। इसलिए जब 24,000 श्लोक है, इसलिए इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तो आपके रहे सबसे छोटा कांड कौन सा, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, और इसमें कितने श्लोक हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप, अनुष्टुप यानी श्लोक, श्लोक को छंद भी कहते हैं, इसका जो है प्रयोग हुआ है, वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, आगे ध्यान देने वाली पॉइंट ये है कि गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। अतः यह मान्यता है कि इसी को आधार मानकर, यानी जो गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं, इसी को आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए। कितने? 24,000 श्लोक लिखे गए। तो भाई अगर कोई पूछे कि 24,000 श्लोक
क्यों लिख गए? तो अब आप आसानी पूर्वक से बता सकते हैं कि गायत्री के मंत्र में कितने वर्ण होते हैं? 24। उसी को आधार मानकर जो है 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। ठीक है। अच्छा, प्रत्येक 1,000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। तो 24 है और 1,000 कर देंगे तो आप जोड़ लीजिए 24,000 हो जाएंगे, इसीलिए 24,000 श्लोक किए गए। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। जो इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ है संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक वैदिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। तो ये जो आपका लौकिक साहित्य में आ रहा है, तो इन पर जो इतिहास संज्ञक, जो इतिहास से संबंधित रखते हैं, दो ग्रंथ हैं आपका, रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत। अब देखिए, रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि एक प्रश्न और बन गया आपसे कि रामायण क्या है? एक महाकाव्य है और महाभारत भी एक महाकाव्य है। ठीक है। वाल्मीकि कृत रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया कि भाई जो वाल्मीकि का रामायण है उसे आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार की अनेक कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, देखिए रामायण भी कई प्रकार की हैं। तो जब आप देखेंगे, चाहे आप अध्यात्म रामायण पढ़ें चाहे आप अद्भुत रामायण पढ़ें, तो आपको दोनों में अलग अलग मिलेगा चीज़ें। ठीक है। कादम्ब रामायण आदि राम विषयक काव्यों का मूल उपजीव स्वीकार किया जाता है। ये जो है इनका मूल उपजीव जो है रामायण को स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो अध्यात्म रामायण है, अद्भुत रामायण है, कादम्ब रामायण है, तो ये जो है सब रामायण को ही अध्येय मानकर जो है लिखे गए। ठीक है, ये स्वीकार किया जाता है। राजशेखर की रचना है जो आपकी काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए। यानी जो राजशेखर है उनका जो काव्य मीमांसा ग्रंथ है उस पर उन्होंने इतिहास के 2 भेद किए, एक परिक्रिया और एक पूरा कल्प। जो परिक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबंध है। क्या है? एक नायक होगा उसमें, जो परिक्रियात्मक इतिहास कहा जाएगा। और पूरा कल्पनात्मक इतिहास अनेक नायकों से संबंध होता है। यानी जो पूरा कल्पनात्मक इतिहास है वो अनेक नायक उसमें संबंध होंगे। आप रामायण में देखेंगे तो आपको एक ही नायक मिलेगा, और पूरा कल्प में यानी कि आप उसमें देखेंगे तो आपको अनेक नायकों का जो है वर्णन मिलेगा। इस प्रकार रामायण केवल एक नायक विषयक होने से परिक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया जा सकता है। और जो आपका महाभारत है, महाभारत में अनेक नायक संबंधी कथाएं होने से उसे पूरा कल्पनात्मक इतिहास माना जाना चाहिए। यानी आप जब महाभारत देखेंगे तो उसमें अनेक नायक मिलेंगे और रामायण में आपका एक नायक मिल रहा है, इसलिए रामायण को आपका पूरा कल्पनात्मक इतिहास नहीं माना जाता। ठीक है, पूरा कल्पनात्मक इतिहास महाभारत को माना जाता है। तो जितनी बातें मैं आपको बताया हूँ ध्यानपूर्वक समझना। पहले आपको 7 कांडों के नाम याद करना है क्रम से। छोटा कांड किष्किंधा कांड और सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, जिसमें 128 सर्ग हैं। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न बनेंगे, इसे रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, चतुर्विंशत सहस्त्री क्योंकि 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा श्लोक छंद पर ये रामायण लिखी गई। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं तो आप दिमाग में रखे रहना। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन आदि काव्य रामायण में ही है। यानी कि जब वेदों के बाद जो है अनुष्टुप वाणी का जो प्रवर्तन है रामायण में ही है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचित होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। यानी कि वाल्मीकि के द्वारा रचित होने के कारण से इसको आर्ष काव्य भी कहा जाता है। देखिए, मेरा मतलब ये है कि आप रामायण की अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको रामायण का जो भी प्रश्न बनता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं पर, सब आपके दिमाग में चले जाए। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि इसे आर्ष काव्य भी कहते हैं। ठीक है, आदि काव्य भी कहते हैं। वाल्मीकि ने नारद जी से राम कथा का वृत्तांत सुना, और जैसे नारद ने वाल्मीकि को ये वृत्तांत सुनाया तो उन्होंने रामायण के बाल कांड का प्रथम सर्ग है जिसे मूल रामायण भी कहा जाता है। यानी कि जो रामायण का मूल रामायण कौन है, तो पहला सर्ग जो है वही रामायण का मूल सर्ग है। ठीक है,
वाल्मीकि किस नदी के नदी में नहा रहे थे? तो तमसा नदी। ठीक है, वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः उन्होंने राम के चरित्र को काव्यबद्ध किए। यानी जो वाल्मीकि वो राम के ही समकालीन थे, राम के ही समय थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि राम का जो काव्य है उसका चरित्र जो है काव्यबद्ध रूप में वाल्मीकि ने किया है। ठीक है, अब आगे देखना है कि ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रचा है। यानी कि जो ब्रह्मा जी की आज्ञा मिली, इस कारण से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रच दिया। कि नाते वाग्नता काव्ये कदा कदादिदत्र भविष्यति अकुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धां मनोरमाम। महाभारत में प्राप्त रामोख्यान, यानी जो महाभारत में रामोपाख्यान मिल रहा है, वो वाल्मीकि रामायण पर भी आधारित प्रतीत होता है। यानी वाल्मीकि रामायण पर ही वो आधारित प्रतीत होता है। इससे वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता जो है प्रमाणिक होती है। अच्छा देखिए, सबसे प्राचीन कौन है भाई, महाभारत है या रामायण? तो आपको रामायण ही बताना है ना। अब आगे देखिए, महाभारत का जो है खिल भाग या कहें हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। यानी इसी को लक्ष्य करके नाटक लिखने का उल्लेख मिलता है। देखिए, ये आपको पंक्ति याद कर लीजिए कि रामायणम महाकाव्यम उद्दिश्य नाटकम कृतम, रामायणम महाकाव्यम उद्दिश्य नाटकम कृतम। स्कंद पुराण में रामायण महात्मा और पद्म पुराण में पाताल खंड में राम कथा, अग्नि पुराण का रामायण सार और गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का भी वर्णन, और भागवत पुराण में बृहद धर्म पुराण में भी राम विषयक आख्यान मिलते हैं। आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण से आविर्भूत हुए हैं सब। यह सनातन काव्य बीज होने से प्रवर्ती काव्यों का उपजीव है। काव्य बीजम सनातनम, ये जो है क्या भैया, तो ये काव्य बीजम सनातनम है रामायण आपका। अब इधर देखिए, अगर ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर भी सकते हैं, वहाँ से आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अब आपको जो ध्यान देने वाली बातें देखिए, जो महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आपको डायरेक्ट बताता चलता हूँ। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदा। ठीक है, इतिहास पुराणों को भी पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। रामायण महाकाव्य में राम जो है नायक हैं, और वो कैसे हैं भाई? राम तो क्षत्रिय है, ठीक है, ठाकुर और धीरोदात्त नायक हैं। तो नायक 4 प्रकार की हैं, उनकी कोटियाँ जो पूछ ली जाती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, रामायण में कौन सा रस है? तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वो कौच पक्षी का जब वध होता है तो वाल्मीकि के द्वारा एक शोक व्यक्त होता है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा। तो ये जो वाल्मीकि का श्लोक है, पहला श्लोक निकला है, उसमें करुण रस व्याप्त है। तो इस प्रकार से रामायण में आपके करुण रस हो जाएगा, ध्यान रखना। बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने वाल्मीकि का नाम लेकर उन्हें प्रथम अनुष्टुप छंद का रचयिता स्वीकार करते हैं। ये कौन? तो बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं आपके, और ये आपके अश्वघोष की रचना है, बुद्ध चरितम सौंदरानंद। तो इन्होंने वाल्मीकि का वहाँ पर नाम लिया अपने बुद्ध चरितम में, और इन्होंने कहा कि भाई अनुष्टुप छंद के ये पहले रचयिता हैं। कौन? वाल्मीकि। कि वाल्मीकि राद्यो चा ससर्ज पद्म, ये बुद्ध चरितम में आपको पद मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे पूरा। अच्छा, अब यहाँ से भी एक देखिए प्रश्न पूछ लेता है कि रामायण के जो है संस्करण,
तो इसका बम्बई संस्करण यानी देवनागरी संस्करण भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो बम्बई संस्करण है जिसे देवनागरी संस्करण भी कहते हैं, इसका प्रकाशन बम्बई के निर्णय सागर पृष्ठ 1902 ईस्वी में केपी परब के संपादन में हुआ। यानी जो ये बम्बई संस्करण देवनागरी का जो संपादन हुआ तो केपी परब के जो है समय में ये जो है हुआ 1902 में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी कि जो बम्बई संस्करण है ये आपका क्या है, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय यानी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये जो है आपका सर्वाधिक लोकप्रिय भी है। और इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राम के नाम से लिखी तिलक टीका मिलती है। तिलक टीका किसकी है, तो भाई नागेश की है। शिरोमणि और भूषण नाम की टीकाएं भी यहाँ पर प्राप्त होती हैं, ये आप ध्यान देना। इसी संस्करण के आधार पर RTH ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी पद्धा अनुवाद भी इसका किया है। इसे देवनागरी संस्करण भी कहा जाता है। बम्बई संस्करण को देवनागरी संस्करण, जैसे कि ऊपर ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बंगाल संस्करण। देखिए आपको ये नाम सब याद कर लेना है। ठीक है, बम्बई संस्करण, अब बंगाल संस्करण। इस संस्करण का प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन है इटालियन विद्वान जी गोरेशियो ने 1800, अरे क्यों इधर जा रहा भाई, 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक अनेक खंडों में इन्होंने किया है। कौन, जी गोरेशियो ने। इसी संस्करण के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। यानी इसी समय में जो है इसी संस्करण के आधार पर, यानी जो बंगाल संस्करण है इसी के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। इसे गौड़ी संस्करण, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, इसे गौड़ी संस्करण भी कहा जाता है। ठीक है, 4 संस्करण हुए हैं। और पश्चिमोत्तर या काश्मीरी संस्करण 1923 ईस्वी में DAV कॉलेज लाहौर के अनुसंधान विभाग से ये जो है प्रकाशित हुआ है, पश्चिमोत्तर या काश्मीरी संस्करण। इसमें कटक टीका भी दी गई है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, कटक टीका किसमें दी गई है, तो इसमें कटक टीका जो है दी गई है। ठीक है, दाक्षिणात्य संस्करण, यह संस्करण मद्रास के कुंभकोणम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और बम्बई संस्करण से मिलता जुलता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान देना है, ये जो बम्बई संस्करण जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि इसमें आपके नागेश भट्ट के द्वारा जो तिलक टीका मिलती है, शिरोमणि और भूषण टीकाएँ भी मिलती हैं। ठीक है, देवनागरी संस्करण से कहा जाता है और बम्बई संस्करण को देवनागरी संस्करण कहा जाता है। निर्णय सागर पृष्ठ से 1902 ईस्वी में केबी परब के संपादन में हुआ है। यानी जो केबी परब है इनके जो है संपादन में ही ये हुआ है। अब देखिए इसमें आज मेरा उद्देश्य है कि आप भाई देखिए पूरा परिचय पढ़ पाएँ और आधी अधूरी वीडियो में आप कैसे समझ पाएंगे। तो रामायण का अगर आप ये परिचय देख लेते हैं तो कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं, संपूर्ण परिचय इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत। अब रामायण की क्या बता रहे हैं, विषय वस्तु, क्या आखिरकार रामायण में है क्या। 7 कांड आपने जाना, उन कांडों में सर्ग कौन कौन से, छोटा सर्ग कौन सा, बड़ा सर्ग कौन सा है, 645 सर्ग बताए। अब जो आपका बाल कांड है, बाल कांड में आपके कितने सर्ग हैं, मैंने अभी इसके पहले भी बताया है कि बाल कांड में आपके 77 सर्ग। अब आपको ये कहानी कभी कभी देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। अब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि भाई कौन चौथ की घटना किस कांड से संबंधित है, अयोध्यापुरी का वर्णन किस कांड में है, ऋषि संग तथा शांता के विवाह का वर्णन किस कांड में है। तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे, इसे आपको देखिए याद नहीं करना, बिल्कुल आसानी पूर्वक से एक बार दिमाग में समझ लीजिए। जो जब राम बालक थी तो बाल कांड में क्या क्या घटनाएं होगी आप समझ सकते हैं। इसके बाद युद्ध में युद्ध होगा, तो इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना। देखिए बाल कांड के आरंभ की 4 सर्गों में कितने 77 सर्ग हैं, तो जो 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है।
नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। यानी जो 4 सर्ग है ना, उन पर नारद जी महर्षि वाल्मीकि को कथा सुनाती हैं। अब इसमें जो आपका बाल कांड है, जिसमें आपके 77 सर्ग हैं भैया, तो इसमें देखिए कौंच वध की घटना है। ठीक है, कौंच वध की घटना जिसको वाल्मीकि देखते हैं और उनका करुण क्रंदन वाल्मीकि का आता है, तब फिर रामायण में आपका करुण रस हो जाता है ना। तो कौंच वध की घटना इसी में है। अयोध्यापुरी का वर्णन है। ऋषि श्रंग ने तथा शांता के विवाह का भी इसी में आपके वर्णन मिल जाएगा। दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी आपको इसी में मिल जाएगा, क्योंकि इसी में तो दशरथ जो है आपका यज्ञ करते हैं ऋषि श्रंग द्वारा। अरे क्यों इधर जा रहे हो भाई? ऋषि श्रंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया गया। ठीक है, श्री रामावतार भरत लक्ष्मण व शत्रुघ्न। ठीक है, यानी ये 4 लड़के हुए राजा दशरथ के, और ताड़का का वध भी राम ने किया यही बालकांड में। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा यही करते हैं राम, और गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग भी आपका बालकांड में मिलता है। सागर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, ये सब इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बालकांड में मिलती हैं। भागीरथ तपस्या करते हैं, फिर गंगा को प्रसन्न करते हैं, ये सब इस प्रकार की जो गंगा अवतरण, ये सब घटनाएं आपको बालकांड में मिल जाएंगी। मिथिला के लिए गमन होता है। अहिल्या का उद्धार किस कांड में होता है? तो बालकांड में होता है। ठीक है, त्रिशंकु का यज्ञ और श्री राम द्वारा धनुर्भंग यानी धनुष को जब तोड़ते हैं श्री राम, तो आपका ऐसा बालकांड में होता है। इसके बाद श्री राम आदि चारों भाइयों का बालकांड में ही विवाह हो जाता है, और वामनावतार सागर मंथन का वर्णन भी आपकी बालकांड में मिलता है। तो कुल मिला के ये समझ लीजिए कि जो बालकांड से संबंधित घटनाएं हैं, जैसे कि जो शुरू में घटनाएं हुई है ना, वो आपकी आप आसानी पूर्वक समझ जाएंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब अयोध्या कांड आया। अब अयोध्या कांड में कौन कौन सी घटना है? जैसे अयोध्या में आपके 119 सर्ग हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का यहाँ पर प्रस्ताव होता है। मंथरा एवं कई प्रसंग आता है, और ये अपना कहती हैं कि भाई भारत को राज दिया जाए, राम को न दिया जाए। इस पर राजा दशरथ विलाप करते हैं, रोते हैं कि अरे मेरा बड़ा लड़का वनवास चला जाएगा, मैं भारत को कैसे राज दूँ। राम की वन यात्रा चालू हो जाती है, किसी प्रकार से विलाप समाप्त होता है और राम वन के लिए चल देते हैं। स्त्रियों का काफ़ी विलाप होता है, ये आपका अयोध्या कांड का वर्णन है ये सब। ठीक है, और निषाद राज का गुह का वर्णन इसी में मिल जाता है। फिर ये प्रयाग आपके इलाहाबाद में भारद्वाज आश्रम में राम का अतिथि सत्कार होता है। यहाँ आते हैं राम और उनका अतिथि सत्कार होता है। चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ राजा दशरथ का दिवंगत होना, यानी कि जब राजा दशरथ राम वनवास चले जाते हैं तो वो दिवंगत हो जाते हैं, एवं रानियों का करुण विलाप होता है राजा के ना होने पर। दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार एवं भारत का राज्य न स्वीकार करना, भारत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन भी इसी आपके यानी कि अयोध्या कांड में मिलता है। ठीक है, भरत संताप एवं राज चिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या में आगमन होता है। जबाली का अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इसे आप पॉइंट में नोट भी बना सकते हैं। जबाली का नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन होता है। अनसुईया द्वारा सीता का सत्कार एवं पातिव्रत धर्म का उपदेश, यानी अनसुईया के भाई पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश होता है। राम फिर जो है दंडकारण्य में चले जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा कांड है आपका, ये है आरण्य कांड। इसमें आपके आरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। कितने? 75 सर्ग हैं। राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास होता है, पंचवटी में निवास इस प्रकार का, और राक्षसों का वध होता है। पंपा सरोवर, देखिए इसमें आप ये दिमाग रखना कि आरण्य कांड में राम और लक्ष्मण का
दंडकारण्य में निवास होता है। अब जब निवास होगा तो उनमें जो घटनाएं होंगी तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पंपा सरोवर है, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पंड कुटीर पंडशाला का निर्माण करेंगे वो, और हेमंत ऋतु का वर्णन मिल जाएगा आपको। उसी समय ये सुपर्णखा का कान वान भी काट देते हैं। खरदूषण सहित ये जो 14 सहस्त्र हजार राक्षस जो आते हैं उनका भी वध होता है रावण द्वारा। इसी कांड पर रावण क्या करता है कि सीता का हरण कर लेता है। जटायु की हत्या, राम का करुण विलाप होता है, राम की कबंध से भेंट होती है तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श मिलता है। इस प्रकार का आरण्य कांड में यानी कि जंगल की कौन कौन सी घटनाएं हैं कि भाई देखिए जंगल में आप क्या देखें, जंगल में यही घटना मिली कि राम की सीता खो गई और वहीं पर वो जो है सुपर्णखा का वध करती हैं। ठीक है, हेमंत ऋतु का वर्णन, इस प्रकार की घटनाएं आपकी आरण्य कांड में मिल जाएंगी। इसके बाद आपका जो चौथा कांड है वो है किष्किंधा कांड, और ये बिल्कुल सबसे छोटा कांड है जिसमें 67 सर्ग हैं। तो सबसे छोटा सर्ग कौन सा है आपका? किष्किंधा। पंपा सरोवर के वसंत ऋतु का दर्शन, श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, राम द्वारा बाली का वध और तारा का विलाप, यानी जब भाई बाली जो पति थे तारा की जब मर जाएंगे तो क्या होगा? विलाप होगा। सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक होता है। राम का प्रसवर्ण पर्वत पर चातुर्मास यापन होता है और वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जामवंत द्वारा हनुमान का उद्बोधन होता है। जब जामवंत कहते हैं कि जामवंत के बचन सुनाए, सुहाए अश्रुन हनुमंत हृदय अति भाए, कहत रीछ पति सुन हनुमाना, अका चुप साधी रहो बलवाना। इस प्रकार से हनुमान जी को कई प्रकार से आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन देने का और उनके बल याद दिलाने का ये लोग काम करते हैं। आता है भैया सुंदरकांड। सुंदरकांड में आपके 68 सर्ग हैं। इसके पहले आप जो देखे हैं कि 67 सर्ग आपके जो है किष्किंधा कांड में है, जो कि ये आप छोटा सर्ग है, और 68 आपके हो जाएंगे सुंदरकांड में। हनुमान द्वारा सागर लांघ कर लंका में प्रवेश करते हैं। अब देखिए सुंदरकांड में ही हनुमान जी क्या करते हैं भाई कि सुंदरकांड में हनुमान जी सागर को लांघते हैं और सीता की खोज करने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं। इधर उधर भटकते हैं, कभी विभीषण के घर जाते हैं तो कभी रावण के घर जाते हैं, और कभी ये द्रौपदी वो मंदोदरी के कमरे में जाते हैं, तो ये खोजते रहते हैं। तो सीता की खोज करने के लिए यहाँ पर ही पहुँचते हैं। अशोक वन में जाते हैं, अशोक वन का ही उजाड़न कर डालते हैं, अशोक वाटिका का विध्वंस कर देते हैं। फिर रावण का जो लड़का अक्षय कुमार है उसका वध भी कर देते हैं। हनुमान का बंदी होकर रावण की सभा में जाना, यानी कि ये जो है अक्षय कुमार जो है क्या करता है कि हनुमान जी को बंदी बना लेता है और रावण की सभा में पेश करता है। विभीषण जो रावण का भाई है द्वारा दूत वध निषेध कि भाई देखो दूत का वध नहीं करना चाहिए, विभीषण बताता है। तो फिर कहते हैं इसे कोई कठोर दंड दिया जाए, तो हनुमान की पूंछ में आग लगाना तथा लंका का दहन यानी आग लगा देते हैं। तो इस प्रकार का इसमें आपको वृत्तांत मिला। अच्छा, इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण नायक और नायिका दोनों को संकट के विषम काल में शुभ समाचार प्राप्त होना है। यानी कि उधर राम को भी सुंदर शगुन मिलता है कि भाई चलो हनुमान जी पहुंच गए, और इधर सीता को भी हनुमान मिलते हैं तो दोनों को शुभ समाचार मिल जाता है। हनुमान इस कांड के नायक हैं, तो सुंदर कांड के नायक कौन है? हनुमान जी हो जाएंगे। ठीक है, और उनके सुंदर कार्यों के कारण इस कांड यानी हनुमान जी के जो सुंदर कार्य हैं उनके कारण ही इस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया गया। अन्य कांडों से अधिक काव्यात्मक होने से भी इसे सुंदर कांड कहते हैं। यानी अन्य जो कांड हैं उनसे जो है काव्यात्मक होने के कारण से, अधिक सुंदर होने के कारण से भी इसको कांड कहते हैं।
अब सबसे बड़ा जो कांड मैं आपको बता रहा हूँ आपका युद्ध कांड है। इसमें आपको मैंने बताया कि 128 सर्ग आपके युद्ध कांड में हैं। राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा होती है जब युद्ध कांड में राम हनुमान की प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी उधर से सीता का जो है जूड़ा मणि लेकर आते हैं और राम को दिखाते हैं। इस प्रकार की घटना यहाँ मिलेगी। श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर पड़ाव होता है। समुद्र से राम प्रार्थना करते हैं, सेतु का निर्माण करते हैं, यानी सेतु यानी पुल का निर्माण करते हैं। राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन भी आपको युद्ध कांड में मिलेगा। सभी कांडों की अपेक्षा यह सबसे बड़ा कांड है। यह सबसे बड़ा कांड है। देखिए उसमें आपको किष्किंधा कांड में शायद नहीं लिखा था कि ये सबसे छोटा कांड, लेकिन वो सबसे आपका छोटा कांड ही है। ठीक है। अब आपका अंतिम कांड जो है ये आपका उत्तर कांड है। इसमें आपके उत्तर कांड में 111 सर्ग हैं। ठीक है। बाल कांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान है। इसमें राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं कि भाई रावण कौन है। जब राम पूछते हैं तो अगस्त्य ऋषि रावण के बारे में बताते हैं। अगस्त्य ऋषि पुनः हनुमान की कथा भी कहते हैं और सीता परित्याग भी आपका ये उत्तर कांड में होता है। और राजा नग उर्वशी वशिष्ठ ययाति के आख्यान भी इसमें आपको मिल जाएंगे। लवणासुर एक होता है। लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध यही उत्तरकांड में होता है और शत्रुघ्न का राज्याभिषेक होता है। लवकुश का जन्म होता है इसी उत्तरकांड में। और रामचरित की रचना और गान, शंभूक का वध, ये आपको देखिए ध्यान रखना है। तो उत्तरकांड में आपकी बहुत सी बड़ी घटनाएं हैं। जो ये शंभूक का एक वध है ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में सीधे प्रहार कर जाएगा आपके। तो शंभूक का वध हो गया। इला पुरुरुवा आख्यान है। राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी इसी कांड में मिलेगा। ठीक है। तो शपथ लेकर सीता का पाताल प्रवेश होता है और कुशलव का राज्याभिषेक तथा राम का महाप्रस्थान होता है। अंतिम सर्ग में रामायण का पाठ फल भी कहा गया है। अब आपसे पूछे कि भाई देखिए अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें नोट कर लेना। रामायण में रस कौन सा है? तो रामायण में आपका बिल्कुल करुण रस हो जाएगा। ठीक है। यद्यपि रामायण में करुण श्रृंगार भी मिलता है, वीर भी मिलता है, लेकिन कवि का विशेष प्रयोग जो है करुण की ओर ही है, इसलिए रामायण में करुण रसी अंगी रस माना जाएगा। ठीक है। आचार्य आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के हैं। आचार्य आनंदवर्धन 1850 ईस्वी में ध्वन्यालोक में स्पष्ट रूप से रामायण में करुण रस की पुष्टि इन्होंने कर दी है कि रामायणे ही करुणो रसा स्वयं आदि कविना सूत्रतः। ये ध्वन्यालोक में इन्होंने इस प्रकार से जो कौच पक्षी के युगल से एक जब मारा जाता है तो कवि का हृदय शोकाकुल हो उठा था और वही शोक श्लोक में बनकर निकल गया। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रामायण की शैली क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि की जो शैली है वह वैदर्भी है। और ये देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि रस कौन सा है? तो करुण रस है। शैली आपकी वैदर्भी है और प्रसाद, ओज और माधुर्य यानी तीनों गुणों की जो है इसमें सत्ता है। आदि महाकाव्य रामायण की भाषा सरल, प्रांजल और ललित है, परिष्कृत है, जो बहुत ही आसानी से लोगों के दिमाग में समझी जा सकती है। रामायण में छंदो योजना है। जो कौन से छंद है? तो भाई आदि काव्य में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। रामायण का समय निर्धारण, ये भी प्रश्न आपको नोट कर लेना है कि रामायण की रचना के समय के निर्धारण में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि भाई रामायण कब लिखा गया। विद्वद्गण की समीक्षा आधारित निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि रामायण वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव यानी 700 ईसा पूर्व तथा बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व उदय के मध्य रचा गया है। निष्कर्षतः रामायण का समय वर्तमान स्वरूप के साथ द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में स्थिर हो चुका था। ठीक है। देखिए ये जो रामायण का स्वरूप है इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति साहस्त्री संहिता कहते हैं। रामायण में 7 कांड हैं और 500 सर्ग। आपको देखिए 500 सर्ग मिल जाएंगे और 645 सर्ग भी मिल जाएंगे। तो अब जो भी ऑप्शन में आपको मिल जाए
उसी को आपको लगा देना है। आपको घबराना नहीं है कि भाई 645 बताएं या 500 बताएं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रामायण पर आश्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो योग वशिष्ठ यानी वशिष्ठ रामायण, आध्यात्म रामायण, कादम्ब रामायण तमिल भाषा में है, अद्भुत रामायण, अगस्त रामायण, रंगनाथ रामायण ये तेलुगु में है। तो ये जैसे आपके तेलुगु में है, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। रामायण आधारित महाकाव्य कौन कौन से हैं, जैसे रघुवंश महाकाव्य, उसमें भी आप राम का वर्णन पाएंगे। तो ये रामायण आधारित ही महाकाव्य हो जाएगा। रघुवंश में 19 सर्ग आप जानते हैं। रामचरित हो गए, जैसे राम का नाम ही मिल रहा है, कवि अभिनंद का है। और रावण वध, जिसमें रावण का वध हो जाएगा, तो ये भी रामायण से संबंधित है, ये आपका भाटी कवि का हो जाएगा। सेतुबंध प्रवर सेन की है, और जानकी हरणम कुमारदास का, जानकी का नाम आ गया सीता का, ये भी आपका रामायण से संबंधित है, कुमारदास का है। रामायण मंजरी रामायण का नाम आ गया, क्षेमेंद्र का है। रघुनाथाभ्युदय, तो रघुनाथ यानी राम का नाम आ गया, वामन भट्ट बाण का है। राघव राम को कहते हैं, राघव पांडवीयम माधव भट्ट का है। और रामायण सार ये भी रघुनाथ का है। अब रामायण आधारित कुछ रूपक हैं, तो इन्हें आप लिख लेना। जैसे भास का प्रतिमा नाटकम हो गया, और भास का अभिषेक नाटकम, ये 2 नाटक लिख लीजिए। तो रामायण आधारित ये रूपक ग्रंथ हैं, ठीक है, नाटक, रूपक यानी नाटक। और रामायण आधारित जो चंपू ग्रंथ हैं, जैसे रामायण चंपू, उत्तर चंपू, चंपू राघव, अमोघ राघव, रामचंद्र चंपू। तो देखिए राघव जहाँ आ रहा है और रामायण आ रहा, तो आप जान जाएंगे कि भाई ये रामायण के आश्रित चंपू ग्रंथ है, ठीक है। रामायण चंपू भोज का है, और रामचंद्र चंपू जो है विश्वनाथ सिंह का है। तो बस इतना आपका ये संपूर्ण परिचय है रामायण का। आशा है कि अगर आप अंतिम तक वीडियो देखे होंगे तो रामायण का एक भी प्रश्न आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, सारे प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएंगे। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको हमारी मेहनत पर तनिक भी अगर इसका कुछ श्रेय देना हो तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद।